हाय एवरीवन, देखो क्वेश्चन 21 पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 21 भी 20 की तरह ही है, बस इसमें समथिंग डिफरेंट क्या है ना कि यहाँ पर जितना एसेट्स है लॉजिक वही है, कंसेप्शनल स्टडी वही है आपका कि सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे कोई भी डिजिटल का फर्म हो, बैलेंस शीट दिया रहेगा, सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैश और बैंक और सिक्योरिटीज को नहीं। तो यहाँ ट्रांसफर किया ऑल द एसेट्स, मशीन है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है और डेटर है, ये चार चीज जमा ट्रांसफर किए। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स और क्या है, बीपी है 1 लाख और 2 लाख का। अब बोलता है यहाँ पर कि मशीन 3,20,000 का है, इसमें से 3 लाख का जो मशीन है वो क्रेडिटर्स टेक ओवर कर लिया। पहला लाइन यही लिखा हुआ है कि मशीन ऑफ 3 lakhs वेयर गिवन टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग मशीन वाज सोल्ड फॉर 10,000 रुपीज। तो जो पर्सनल सेटलमेंट हुआ है क्रेडिटर्स कितने का था, 1 लाख का। अगर सबका सब मशीन ले लिया होता तो कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन 3 लाख का मशीन लिया है तो 3 लाख तक की कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन बचाओ मशीन कितने का था, 20,000 का, उसको बेच दिया गया है कितना में, 10,000 में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक, लिख करके देखो लिखे बाय बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखे, रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, उसमें लिखे रिमेनिंग मशीन कितना, 10,000। सेकेंड लाइन बोलता है इन्वेस्टमेंट को बेचा गया 2,90,000 में, तो फिर बाय बैंक नहीं लिखेंगे, एक ही बार बाय बैंक लिख दिए और इसमें डिक्लेरेशन कर दिए। पहले रिमेनिंग मशीन से इन्वेस्टमेंट 2,90,000 हुआ, स्टॉक को बेच के आए 1,80, स्टॉक 1,80 लिख दिए। डेटर से आया कितना रुपया, तो डेटर्स में कुछ टर्म्स है। डेटर्स मेरा 1 लाख का था, उसमें नीचे में बोलता है कि उसमें से 20,000 जो डेटर है वो बैड है। तो यार गुड कितना हुआ, 80,000, तो पूरा 80,000 रुपया यहाँ लिखे डेटर से। तो ये ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पर बाय मशीन, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय स्टॉक, बाय डेटर, नहीं, बाय बैंक लिखे हैं। बैंक के अंदर सब चीज लिखे हैं कि ये जो 5,60,000 आया तो कैसे आया, तो कैश में आया है। कैसे, तो मशीन को बेचा गया, कौन मशीन, जो बचाओ मशीन था, इन्वेस्टमेंट को बेचा गया, स्टॉक को बेचा गया और डेटर से, ये था बुक वैल्यू, ये इसका एक्चुअल मनी रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, वो लिखा बाय बैंक। अब रहा बात दो लाइबिलिटीज था मेरा, एक क्रेडिटर्स था और एक बीपी। तो क्रेडिटर्स का तो पेमेंट हो गया, वो मेरा मशीन ले लिया था, अब बचे मशीन को मैं 10,000 में बेच दिए थे। अब रहा कौन, बीपी, और बीपी के बारे में कुछ नहीं बोला यहाँ पर, तो अंडरस्टूड जितना है उतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इतना करने पर खर्च कितना हुआ, रिलेशन एक्सपेंस को, तो कितना खर्च हुआ, 10,000 रुपया। ये भी कौन पे किया, तो फर्म किया, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। तो ध्यान देना, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था कि रिलेशन एक्सपेंसेस डिस्चार्ज बाय द पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ खुद फर्म पे किया है। और 20 नंबर इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था कि कुछ पार्ट को तो बेचा गया, फर्म खुद रियलाइज किया, कुछ पार्ट पार्टनर को दे दिया था, लेकिन यहाँ सारा का सारा मोस्ट ऑफ द एसेट्स फर्म खुद बेचा है। उसका जोड़ेंगे, डेबिट में आया है 11,30,000 रुपया, जोड़ देंगे, डिफरेंस निकलेगा 270, और डेबिट का ज्यादा होना मतलब लॉस है, लॉस कितना हुआ, 270 हुआ, तीनों में बांट दिए। तो इस क्वेश्चन में केवल रिलेशन अकाउंट ही खोलने बोला है, आगे आपको बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद बोले। लेकिन मान लो अगर आगे का प्रोसेस होता तो रिलेशन के बाद बनाते किसका, सीज लोन, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीज खाता खोलते, बाय बैलेंस बिडिंग लिखते और टू बैंक करते, क्योंकि कैपिटल के पहले प्रेफरेंस किसका होता है, पार्टनर्स के लोन का। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा हम ड्राफ्ट करके भेजेंगे, लेकिन ये सीढ़ी है, वन बाय वन। पहले मैंने आपको जर्नल सिखाया, जर्नल कैसे होता है, ऑर्डिनरी कि सारे एसेट को रिकॉर्ड, लाइबिलिटीज को, फिर दिखाया हमने स्पेशल एंट्रीज क्या होता है, उस पर डिस्कस किए। अब आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जहां हर वो पास्ट क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, थैंक यू।